इल्मी साइंस के सामने सबसे बड़ा बाबा भी कोई सही नहीं है। आई लाइक इंजीनियर साहब, बट अब बोंगियां बढ़ गई हैं उनकी भी। हाँ, ये जब उन्होंने एक क्वैक को बिठा दिया, 2 नंबर साइंसदान को बिठा दिया, बंदा किसी साइंसदान दिया बचया एकड़ियां खचा मारन दिया। मुफ्ती इंजीनियर साहब ने उसको रोका नहीं। क्या नाम उसका, फराज, क्या नाम है सैयद फराज मुस्तफा दामत हाँ बरकातहू, मुस्तफा, न्यूरोसाइंटिस्ट। उन्होंने जब वो एवोल्यूशन का दावा कर रहा था कि कुरान में एवोल्यूशन भी है, हमने किस तरह इंसान को कि वो काबिले जिक्र चीज नहीं था और उसको काबिले जिक्र बना दिया। जो नुत्फे का जिक्र हो रहा है कि मनी को असल में टांट मारी जा रही है कि मनी कोई काबिले जिक्र चीज नहीं है, मनी तो नजस चीज है। तो इंजीनियर साहब ने आगे से ये नहीं कहा, अच्छा फराज भाई इसके अंदर एवोल्यूशन का जिक्र है, मैं तो कहता हूं कि एवोल्यूशन नहीं है। इंजीनियर साहब ने नहीं कहा, जान दो, जिस तरह भी हम अपनी आवाम को अंधा और बेवकूफ बना सकते हैं, बनाने दो, किसी तरह इनको अक्ल ना आ जाए, कहीं जो झूठ लगता है बोल दो। ये इंजीनियर साहब ने किया। अच्छा, मेरा एक हंच है, क्विक पॉइंट हारिस, कि इनकी जो मुश्तबा साहब की किताब है ना, ये इसमें एक भी इन्होंने ना शायद मुस्लिम साइंटिस्ट का एक आख शायद किया और नहीं किया है, सारे गोरे साइंटिस्ट का नाम किया। इसका मतलब बंदे ने कहीं से ये चुराई ये चीजें। अपना अगर लिखा होता तो मुस्लिम साइंटिस्ट डालता कि उसने बताया था। ये सब कॉपी नहीं पेस्ट किया नहीं हुआ है दूसरी जगहों से। नहीं नहीं नहीं, चोरी तो उसने कौन सी को उनकी रिसर्च पेपर में पढ़ के लगाया। ये मैंने आपको समझ नहीं आ रही, मैं कल से एक हफ्ते से यही कह रहा हूँ कि इन्होंने वही आर्गुमेंट, ये अहमद दिदात और जाकिर नाइक के आर्गुमेंट उठाए हुए। इसने तो कोई नई बात, साहिल अदीम ने कम से कम वर्म होल्स की नई शुद्धनी छोड़ी, इसने तो नई शुद्धनी भी नहीं छोड़ी। इसने तो सारे वही बिग बैंग, जो 2 टुकड़े और वो ब्लैक होल, इसने वही आर्गुमेंट उठाए जो पहले के उठे हुए। इसने लिटरली कॉपी पेस्ट मारा हुआ। तो ये तो इसको मुज्तबे को कहते हैं। मुज्तबा साहब, इंजीनियर साहब तो एक बड़ी मछली है, हमारे हाथ नहीं आएंगे। आपके तो 200 फॉलोवर है, कितने में 400-500 इसके बड़े फॉलोवर के नहीं गुजार भाई? नहीं, ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट सेम है। अच्छा हाँ, आपके तो कोई नहीं है। आपको मैं प्लेटफॉर्म देता हूँ मुश्तबा साहब, आप आए जरा मेरे साथ 5-6 आयतें खोल के बैठ जाए। तो मेरा बड़ा दिल करता है साइंसी बोंगियों के ऊपर बात करूं लोग, लेकिन मोमिन मुसलमान ज्यादा लौड़ी छोड़ी में ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, अखलाकियात में ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। तो जरा हमारे साथ इसके ऊपर डिबेट कर लें, आके जब बात कर लें, कोई आपको बड़ी मिलेगी, लोग आपको बड़े, बल्कि चले बल्कि हम फंड रेजिंग आपको हम $500 भी दे देंगे, $500 और 500-600 आपको कुछ सब्सक्राइबर भी मिल जाएंगे। आप आके हमसे बात कर लें, डिबेट कर लें मेरे साथ। तो आपकी किताब के ऊपर ही बात होगी, ठीक है? लेकिन आना होना कोई नहीं, तो कहना ये तो लेने के देने पड़ जाएंगे नहीं आएगा। मैंने इनको ईमेल डाला हुआ है, किताब में इनका ईमेल था, मैंने डाला हुआ ईमेल, और अब देखें। नहीं आया और जवाब। इनकी एक फॉलोवर है, वो है मिशी खान, उन्होंने इंटरव्यू लिया हुआ है इनका। ये सुभान मिशी खान अल्लाह। वही है ना, जो मिशी खान वही है ना, जो अरूसा था जिसका हाँ नाम? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। यार मिशी खान को क्या हो गया? लोग ये बेचारे इनको पाकिस्तान बुलाया में हुआ था ड्रामेबाजी। और मिशी खान वहां कह रही हैं, ये किताब तो हम पढ़ते ही नहीं है, क्या बात है, सुभान हाँ वो अल्लाह। पढ़े, हाँ वो पहले बता रही सच के हम पढ़ते ही नहीं है ऐਵੇਂ ही है, ये पढ़ने के काबिल ही नहीं है। मिशी खान, अगर आपने वो पढ़ ली होती ना, तो आप ये काम ना कर रही होती जो आप शोबिस का काम कर रही है। ये यही है मिशी वीडियो खान, इन्हीं के चैनल पर था, मिशी खान वाला, 40 मिनट ये का है, वाले पीछे यही है ना नाते भी मिशी चल खान, रही है। यही है ना मिशी खान? जी जी, यही है, यही है। यार ये अभी भी इनकी इनकी शी एज इज इतनी हुई ऑलमोस्ट कि नहीं? 50। ये तो हमारे बचपन की आ रही हैं। ये हमारे अरूसा, बचपन में आ रही हैं। उस टाइम यहाँ ये हमसे काफी बड़ी हैं, क्योंकि हम तो उस टाइम ये जब ड्रामा आया था रूसा, तो मैं तो काफी छोटा था उस टाइम। नहीं 1971 की बॉर्न है। हाँ तो यस शी इज 50, या शी इज 51। ओके, हम भी मैं भी स्टोइक भाई, आप भी कुछ 40 के होने वाले हैं, तो सारी बात है ये तो खुदा का खौफ करे, 40 करने वाले हैं। मुझे समझ नहीं आती आप मुझे ये उम्र इतनी बढ़ाने के चक्कर में क्यों रहते हैं, मुझे ये समझ नहीं आती। यार जेलिसी गुलजार होती है भाई, ना, आप इतनी अच्छी किताबें रखते हो, जेलिसी होती है ना। गुलजार भाई की हम उम्र हो गई है, वो सारी बात है। गुलजार भाई तो उस वक्त मेरा ख्याल यूनिवर्सिटी में पढ़ाया करते थे जब मिशी खान का ड्रामा रूसा आया था ये मैं प्ले राइट थे रूसा के। फादर का मुझे रोल मिल रहा था मिशी खान के उस ड्रामे में। चले ये कह रहा है बंदा, यूनिवर्सल ब्यूटी भाई कह रहे हैं, तुम सब पर बात कर सकते हो, लेकिन कुरान पर बात करने की हिम्मत कर लो जरा।
ओ भाई कुरान पे हम बात कर करके आज तो की है कुरान लीरो हो चुका है, कुरान लीरो हो चुका है। थक मर गए हैं। ये तो हम ये सिर्फ ये लोगों को कुछ नई आइटम देने के लिए ये इस तरह की करते हैं, अदरवाइज तो कुरान कल्ला ही काफी है। कुरान तो कल्ला ही सूरह काफी नूर है। पे बात हुई है आयत नंबर 31 पे कि करते हैं सूरह भाई नूर बात। पे हुई है। और दूसरी और बिग बैंग पे हुई सॉरी है। एक और पॉइंट मेरे ज़हन में था इस बात पे, आप बड़ी कुरान की बात करते हैं ना भाई, आपको ये फिक बताती है कि आपने हाथ तो नी पे बांधने हैं, सीने पे बांधने हैं या कहाँ बांधने हैं। आपको तो ये भी नहीं पता कि रफा या दैन आपने करना या नहीं करना। ये उसके आप ऊपर ये इख्तिलाफ खत्म हो रहा जिस मजहब को फॉलो करेंगे या आप गैर मुकल्लद है वो आपको बताएंगे कि आपने करना, और वो इन्हीं किताबों में लिखा हुआ है। कुरान में नहीं लिखा हुआ तुन्नी पे हाथ बांधने हैं, तुन्नी से नीचे बांधने हैं, तुन्नी के ऊपर बांधने हैं। और कुरान में नहीं लिखा हुआ कि अगर उंगली पीछे चली गई तो गलती होगी तो रोजा टूटेगा। रोजा और टूटने के कुरान में मसाइल ये नहीं कुरान लिखा के अंदर हुआ, नहीं लिखे हुए। कुरान में नहीं लिखा हुआ कि इन्ना आते ना कल कौसर, तो कौसर क्या चीज है वो तो हदीस से पता चलता है कि जन्नत की वो वादी को कहते हैं। कुरान में ये नहीं लिखा हुआ कि हाथ काटने की सजा है तो कितनी चोरी पे सजा है। ये तो आपको फिक़्ह में पता चलेगी नंगों वाली किताबों से। तो कम चुक के रखो। वो सॉरी मैंने शुरू में दिखाया था ना आपको स्टोइक भाई, इससे जी, ये जो हम तुलना तबड़ी करते ये जो हम तुलना तबड़ी करते हैं, इससे बहुत सारे लोगों को ज़हनी सुकून मिलता है। ये देखें, ये मैंने मैसेज शेयर किया था, मैं कहा हारिस भाई मैं फलाना हूँ इटली से, इसने क्या लिखा है, चुक के रखो काम जनाब, चुक के रखो। तो ये लोग, ये लड़का भी वो कहता पूरा विलेज हमारा जो है वो एथियस्ट हो गया है, हमारे इलाके में कोई मस्जिदें खाली हो गई हैं। मैं कंबल में छुप के, मैं आपकी वीडियोस कंबल में चुपके से देखता हूँ हेडफोन लगा के, क्योंकि मेरे माँ बाप जो है, तो ये इंजीनियर साहब गल वाद गई है। वो जो ऊपर से हजरत अल्लाह मियां ने हजरत जिब्राइल को कहा था ना, गल वाद गई है, लड़ाई वाद गई है, जा गली थी तलवार रोक ला। तो उसी तरह यहाँ पे गल बदल लगी है। आप अपनी दुनिया में लगे नहीं, एंजॉय सक्सेस को करें। अभी आपके 2 मिलियन सब्सक्राइबर हुए हैं। और मैं ये सोच रहा था, वो क्या अब्राहम लिंकन का कॉल था कि आप कुछ वक्त कुछ लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं, कुछ वक्त सबको बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप हर वक्त सबको बेवकूफ बना के रखें। तो इस्लाम का ये वाला जो वक्त था ना, हर वक्त सबको बेवकूफ बना के रखना, ये वक्त जो है बड़ी तेजी से खत्म हो रहा है और कुछ भी नहीं कर पा रहे। मैं वो गालिब की स्ट्रीम मैंने कल देखी थी, कल कोई कॉलर आया था, वो कहता था क्या वजह है कि आपके जो यहाँ पे छोटा सा कोई किसी के मुसलमान के उसमें पी ले तो उसको ब्लास्फेमी में अंदर कर देते हैं बर्तन से। कोई ये कह दे कि मैं हजरत ईसा को मानता हूँ तो ब्लास्फेमी पूरा मुल्क ऊपर चलने लग जाता। थाने जला दिए इन्होंने। वो पेशावर में हुआ था, किधर हुआ था, रहीमिया खान में शायद हुआ था, गुस्ताख को। तो आप लोग इतना खुल के गुस्ताखी करते हैं, और मैं तो ये उसने गालिब ने कहा था कि हारे से एक दिन आएगा आपके और हमारे पुतले जलेंगे। मैं कब आएगा? मैं उसकी वजह मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं ये दिखाना चाहता हूँ इनको, ये इतने बेवकूफ लोग हैं कि इसमें यानी एक बंदा और ये अभी तक वक्त आया क्यों नहीं, ये क्वेश्चन मार्क है। आपको याद होगा जब इन्होंने 2017 में चौधरी निसार अहमद के जमाने में जब इन्होंने ये इसको क्रैकडाउन किया था और ये काफी लोगों को पकड़ा था, जिसके नतीजे में पाकिस्तानी मुल्हिद आया था। अगर ये हरकत ना करते, ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने नहीं आता, पर हो सकता कोई किसी और ने आ जाना था, हो सकता ना इस काम को 5-10 साल और लग जाते, डिले हो जाता ये काम। लेकिन ये हुआ, इन्होंने वही वो जो काम हम पहले बात कर रहे थे, हर काम इनको उल्टा पड़ता। इन्होंने उसका क्रैकडाउन किया, उसका क्या नतीजा निकला? क्या लोग छुप के डिस्पर्स हो गए? नहीं, और लोग आ गए। तो ये काम अब तक क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ओरिया मकबूल ने भैंसा के ऊपर पूरा शो कर दिया था। वो जब मर गया, अभी क्या नाम है, आमिर लियाकत, उसने पूरा शो कर दिया और उसके बाद गवर्नमेंट को क्रैकडाउन करना पड़ा। लेकिन अब इनको सारों को पता, ओरिया मकबूल को मेरा पता, ये उसको भी पता था, आमिर लियाकत को उसको भी पता था, ये जितने इनके मुफ्ती आजम हैं इन सबको पता। अल्लाह बचाए, वो चला दो दोबारा, अल्लाह बचाए ने भी कह दिया, अल्लाह बचाए को, इन सबको पता है हमारा। और ये इबरत हुई कि अगर मुसलमानों ने अपने बच्चों को, अपनी नस्लों को सही तालीम और तरबियत देने की तरफ तवज्जो न दी तो अल्लाह बचाए, ये इस बात की का अंदेशा है कि अल्लाह बचाए जो आने वाली नस्लें हैं वो अल्लाह बचाए मुर्तद ना हो जाए। और
अगर खुदा ना करे हमारी इस बेतवज्जोही और गफलत की वजह से ऐसा हुआ कि हमारी नई नस्लें गुमराह हुई, गलत रास्ते पर गई, तो उसका वबाल हमारे ऊपर हो। तो ये अल्लाह बचाए, अल्लाह बचाए। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, मुफ्ती मुनीबुर रहमान वगैरह में तो शायद इतनी सकत ना हो कि वो हमारे जवाब दें। इंजीनियर साहब, मुफ्ती तारिक मसूद साहब, बोलो भाई, ये सब आप लोगों के ऊपर आ रहा है बिकॉज यू गाइस, आपके पास कोई आप नहीं, आपने मैंने इंजीनियर साहब का ये लतीफा बना देना। मैंने इंजीनियर साहब से जब बात होगी उन्होंने कहना देखो आम पे देखो हरा तो पीला हो जाता है, देखो कि अल्लाह की ये इंजीनियर साहब का ये काम हो गया। तो ये आपको अल्लाह बचाए, ये काम आपके बढ़ जाना है। लेकिन ये हमारे पुतले अभी इसलिए, ये सबको हमारा पता, लेकिन ये हमारी बात अभी इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि उनको डर है और इस बात का नहीं यकीन है कि होना हमारा कुछ नहीं है, हमारे साथ कुछ नहीं हो। ये बेचारे उन्हीं बेचारे जो गरीब लोग पाकिस्तान में जिनकी कोई सपोर्ट नहीं है, जिनको कोई जानता नहीं है, बेचारों को, यानी निहत्तों को ही मार सकते हैं। ये उन्हीं को मारते हैं, उन्हीं के गर्दनें उड़ाते हैं। इधर तो इन्होंने कुछ नहीं करना, कुछ कर ही नहीं पाना इन्होंने, बिल्कुल ही कुछ कर पाना। मैं इनको तपाने के लिए इनको छेड़ता हूँ, सलमान रुश्दी तक ही कर लिया, कुछ नहीं कर सकते ये लोग। तो इसलिए डर के मारे ये हमारा नाम भी नहीं ले पाते बेचारे। लेकिन आएगा वो वक्त जरूर जिस दिन इन्होंने जलाने हो जी, एक तरह गालिब का पुतला जल रहा होगा मास्क लगा के मेरा पुतला जल रहा होगा। स्टोइक साहब आपकी भी छोटी नहीं, मेरी तस्वीर ही ऐसी है, ये जला ही नहीं सकते, जो मर्जी कर ये जला के फंस जाएंगे। अली लगता है ऊपर वैसे आपको नहीं, वो वैसे कोई पुतला बना के ऊपर लिख देंगे बाबा स्टोइक तो उसका जला रहे। ये गुस्ताख मुल्हिदीनों को लगाम दो उठा जूती। वैसे मैं तो कोई गुस्ताखी करता भी नहीं हूँ, आप लोग ही करते हैं। मैं तो आपने नंगों की नमाज नहीं, तो ये गुस्ताखी तो है ही नहीं, ये कैसी नहीं, वो तो फिक है, वो तो फिक है, ये तो फिक के मसाइल हैं। नहीं, मैंने आप भी साथ ही रगड़े जाएंगे मैं आपको भी साथ लेके जा रहा है चलो ये मजा आएगा इनके साथ ये। बट आई हैव अ फीलिंग कि दिस एक ऐसे भी हो सकता है, वो कभी कभार स्टार मरता होता है ना सुपरनोवा के साथ, यानी बड़ा धमाके के साथ, लेकिन कभी कभार स्टार वैसे भी डिम हो जाते हैं, जैसे हमारा अपना स्टार है सन है। मुझे लगता है कि हो सकता है कि ये इतनी बात आगे बढ़ जाए और ये डिसेंसिटाइज इतने हो जाएं कि, क्योंकि मैं अभी भी बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं जो कि अब जो इस्लाम के गुस्ताखी वाले चैनल्स हैं, जिनको सो कॉल्ड गुस्ताखी है, गुस्ताखी की डेफिनेशन नहीं है, वो उनको अवॉइड ही कर जाते हैं। आई मीन अ लॉट ऑफ पीपल नो कि ये इल्हाद और मुल्हिदीन और ये गुस्ताख लोग हैं, लेकिन वो उसके ऊपर कोई रिएक्शन बहुत सारे लोग अब देना बंद कर चुके हैं। लेकिन खैर उसको ये कोई ऐसी बात नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि अभी अगर कोई आप टीटीपी को कहेंगे तो वो जुलसा निकाले, वो आपको 2 लाख बंदा निकाल लेंगे कि गुस्ताखी हो रही है, यूट्यूब को बंद करो। लेकिन वो ऐसा भी हो सकता है कि ये इसको इतना ढील दिए रखे क्योंकि इनके पास कोई चॉइस नहीं है कि 3-4 साल बाद हर एक तक पैगाम तो जा चुका होगा 5 साल तक, और वो फिर उसमें उतनी रिएक्शन की पावर नहीं होगी जितनी आज से 3-4 साल पहले थी या इवन अभी भी है। तो एनीवे मेरे इसमें थ्योरी ये है कि मैं कल एक दोस्त से बात कर रहा था कि मेरे ख्याल से कोई एक वीडियो वायरल होनी है और फिर अचानक फिर वो जैसे फ्लड गेट्स ओपन होते हैं ना, वो फिर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है। मेरे ख्याल से वो पोटेंशियल बहरहाल है कि कोई एक वीडियो ऐसी वायरल होगी जैसे इंजीनियर के मामले पे या मुफ्ती कोई, तो वो कोई यू नेवर नो कि कौन सी होगी, लेकिन वो जब एक होगी तो फिर मेरे ख्याल मल्टीप्लाई होगा काम। नहीं, हमारी काफी वीडियोस हैं जो 5-5 लाख पे भी पहुंची हुई हैं, सॉरी 3.5 लाख के ऊपर भी पहुंची हुई हैं कई वीडियोस। मुफ्ती उस्मान एवोल्यूशन वाली जो है वो मेरे ख्याल 2.5 लाख क्रॉस कर चुकी भी है, वो 2.5 लाख पे पहुंची हुई। ठीक है, मिलियन पे कोई नहीं पहुंची, लेकिन मेरे ख्याल 2.5-3 लाख पे पहुंची हुई है। और जैसे फॉर एग्जांपल हमजा अब्बासी के साथ जो पहली कन्वर्सेशन हुई थी, आई थिंक दैट क्रॉस समथिंग लाइक 3 लाख या कुछ 4 लाख कुछ इस तरह की क्रॉस उसने भी किए थे। उस वक्त तो मेरा उर्दू का चैनल भी इतना नहीं था, मैंने इंग्लिश के चैनल पे की थी, तो वो हुई थी। इसका मतलब लोगों को पता चल जाता है बट दे लुक अवे। इसलिए ये है मेरा ख्याल से जो ये जो नंबर है ना सब्सक्राइबर का नंबर, ये बड़ा वो है मिसलीडिंग, बड़ा मिसलीडिंग है, क्योंकि इस पे लोग समझते हैं 60,000 लोग या 70,000 लोग सिर्फ जानते हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि
जब मैं अपने इसमें यूनिक व्यूअर्स भी देखता हूँ ना, तो हर महीने यूनिक व्यूअर्स जो होते हैं पाकिस्तान से, मैंने देखे थे कोई के तकरीबन व्यूज जो थे पिछले महीने में 1.2 मिलियन थे मेरे चैनल के। मैं गालिब किससे भी ज्यादा थे, 1.6 थे मेरे। 1.2 मिलियन व्यूज थे। इसका मतलब ये नहीं 1.2 मिलियन लोगों ने देखा, लेकिन जो पाकिस्तान की जो यूनिक ऑडियंस थी वो मेरा ख्याल 1,10,000 थी, 1,20,000 थी, समथिंग लाइक दैट, ओवर 100,000 थी। यानी आप वैसे ये सोचें कि 1 लाख यूनिक लोगों ने देखा हो, यानी उस 1 लाख ने हो सकता है 2-2 वीडियोस देखी हो, लेकिन 1 लाख ने आपकी वीडियो देखी है। 1 लाख अब कजाफी स्टेडियम को 2 दफा भर सकते हैं। 1 लाख नंबर इज अ वेरी डिसेंट साइज नंबर। वो ठीक है, वो बाकी के जो कुछ 3 लाख मेरा ख्याल उधर से थे, इंडिया से थे। सो ये जो है चीजें ये इसी तरह ग्रो करती रहेगी। इसकी जितनी मैं प्रोजेक्शंस देखता हूँ, इट कैन कीप ग्रोइंग। तो इसलिए ये तो हमारे लिए ये तो बड़ा, इससे मुझे खुशी मिलती है, लोगों को बड़ी थेरेपी होती है इससे। तो कोई बात नहीं, ये काम हम चुप के रखें। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।